हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से चैनल और अपने प्यारे से बैच बेटा टारगेट 100 बैच में। क्या है ये टारगेट 100 बैच? टारगेट 100 बैच बेटा ऑफलाइन वाले सभी बच्चों के लिए तो पेड बैच है, बट ऑनलाइन में मैंने सभी बच्चों को इसको फ्री में दे दिया है बेटा। यहां पर हम कंप्लीट साइंस को देख रहे हैं और आज बेटा हमें क्लास 9th का लेक्चर नंबर 5 देखना है। बेटा हमने मोशन स्टार्ट किया था, हमने गति स्टार्ट किया था बेटा। गति चैप्टर हम पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री का एक चैप्टर हमने कवर कर लिया था, फिजिक्स का आज हमें देखना है और आज जो हमारा है बेटा लेक्चर नंबर 5 और आज हमें बात करनी है त्वरण क्या होता है, मंदन क्या होता है और इसके न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं। बेटा न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम बहुत आती है, इसीलिए मैं आपको मेथड बताऊंगा कि किस तरह से न्यूमेरिकल करते हैं। आप जब मेथड सीख जाएंगे बेटा तो आपको न्यूमेरिकल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सर न्यूमेरिकल मींस क्या होता है बेटा? आंकिक प्रश्न, जो प्रश्न आया करते हैं उनको न्यूमेरिकल्स बोलते हैं, अगर आपको ना पता हो। और आज हमें त्वरण, मंदन और न्यूमेरिकल्स की बात करनी है, बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बेटा हम इनके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे कि मंदन क्या होता है और त्वरण क्या होता है। बेटा बहुत ही सिंपल सी चीज है, इतना बढ़िया समझ में आएगा, कभी नहीं भूलेगा। आ जाओ समझाता हूं बेटा जी। सबसे पहले आपको पॉइंट बनाने पड़ेंगे। पॉइंट 1 बना दिया बेटा जी यहां पर हमने, और इसके बाद हमें पॉइंट 2 भी तो बनाना पड़ेगा। हमने पॉइंट 2 भी बना दिया यहां पर, ये पॉइंट 2 बना दिया यहां पर, ठीक है। अब एक रास्ता बना देता हूं बीच बेटा, बीच में मैंने यूं करके एक रास्ता बना दिया। ओके ठीक है बेटा जी, आ जाओ। अब देखो यहां पर किसी को खड़ा करना पड़ेगा। बेटा पिंटू, देखो तुम्हारा नाम मैंने पिंटू रखा था। पिंटू बेटा तुम यहां पर खड़े हो, देखो यहां पर खड़े हो पिंटू बेटा। अब सुनो, अब पिंटू बेटा तुम चलना स्टार्ट करते हो, तुम यहां तक बढ़िया घूमते टहलते यहां तक जा रहे हो और यहां तक बेटा जो तुम्हारी स्पीड है, मेरी बात ध्यान से समझना तो तुम्हें कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेगा। यहां तक बेटा जो तुम्हारी स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है बेटा। कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन बेटा यहां अचानक से तुम्हें काम याद आ गया, यहां अचानक से तुमको काम याद आ गया कि अरे मेरी क्लास का तो टाइम हो गया, अभी मैं कोचिंग नहीं पहुंचा, सर बहुत मारेंगे। अब तुमने भागना स्टार्ट किया बेटा। तो जब तुमने भागना स्टार्ट किया, जरा ध्यान से समझना, जब तुमने यहां से भागना स्टार्ट किया यानी तुमने अपनी स्पीड को बढ़ाया। क्या बढ़ाया बेटा? तुमने अपनी स्पीड को बढ़ाया। यहां पर तुम्हारी स्पीड बेटा, यहां पर तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी और जब बेटा स्पीड बढ़ती है तो बेटा इसी को क्या बोलते हैं? इसी को त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को त्वरण बोलते हैं। तो क्या सर स्पीड का बढ़ना त्वरण है क्या? बिल्कुल सही बात है बेटा जी, स्पीड का बढ़ना ही त्वरण है। जब स्पीड बढ़ती है, जब स्पीड में ग्रोथ होती है तो बेटा उसको त्वरण कहते हैं। आ जाओ सिंपल लैंग्वेज से समझो। जैसे कोई बॉडी है, अब वो मान लो तुम अपने कार में बैठे हुए हो, कार में मत बैठो सर हम गरीब आदमी हैं, चलो बाइक में बैठा देता हूं तुमको। तुम मान लो बाइक पर बैठे हो, अब बाइक चल रही है, पहले बाइक धीमे धीमे चल रही थी। अब पापा का फोन आया कि बेटा बाइक लेके कहां गए हो, तुरंत घर आओ। अब भैया तुमने एस्केलेटर लिया ऐसे करके और गाड़ी तेज से भागी, तो बेटा जब गाड़ी तेज से भागी ना, वही आपका त्वरण हो गया। यानी जब स्पीड में वृद्धि हुई बेटा, यानी जब स्पीड में वृद्धि हुई उसी को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? उसी को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण क्या है? स्पीड में वृद्धि ही त्वरण है। आ जाओ समझाता हूं कि मंदन क्या होता है। आ जाओ बेटा समझते हैं कि मंदन क्या होता है। एक बार बेटा जब आप इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, जब आप इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तो आप अपनी गाड़ी को स्लो करेंगे। आप अपनी गाड़ी को स्लो करेंगे तो स्पीड घटेगी बेटा। तो क्या होगा जरा ध्यान से समझो। तो बेटा जी स्पीड घटेगी, बेटा जी क्या होगा? स्पीड जो है वो घटेगी और जब स्पीड घटेगी तो बेटा इसी को क्या कहते हैं? इसी को मंदन कहते हैं। इसी को बेटा जी क्या कहते हैं? इसी को मंदन कहते हैं। तो आपको यह समझ में आया क्या कि त्वरण क्या होता है और मंदन क्या होता है? त्वरण का मतलब होता है स्पीड का बढ़ जाना, मंदन का मतलब होता है स्पीड का घट जाना। क्या इससे इजी हो सकता है कुछ? क्या इससे इजी कोई समझा सकता है? नहीं सर, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया है बेटा। इसको नोट डाउन करें, जल्दी मैं हटता हूं, इसको नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं और डिफिनेशंस तो देख ले बेटा। बेटा जी डिफिनेशन देख लेते हैं। आइए यहां पर डिफिनेशन देखते हैं। तो डिफिनेशन क्या है? किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर को
त्वरण कहते हैं। सर आपने तो कहा था कि वृद्धि होती है, बेटा बात वही है, ये डिफिनेशन लिखी है। वेग क्या है? एक प्रकार की स्पीड है। और बेटा यहां पर जब वेग में परिवर्तन होगा, या तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर को या वेग के बढ़ते हुए परिवर्तन की दर को, बेटा आप यहां पर बढ़ते हुए परिवर्तन को ऐड कर सकते हैं कि वेग के बढ़ते हुए परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण बेटा असमान गति में होता है। कहने का मतलब क्या है? एक बात बताओ पिंटू, क्या ऐसा हो सकता है क्या, अगर तुम आराम से ऐसे चल रहे हो तो बेटा ये समान गति हो गई, लेकिन जब तुम अपनी स्पीड को बढ़ाओगे तो क्या समान तरीके से चलोगे क्या? नहीं, तब तो स्पीड बढ़ रही है तो बेटा असमान गति हो गई। समान गति में कभी स्पीड बढ़ती नहीं है। तो बेटा अगर त्वरण में स्पीड बढ़ती है तो ये तो असमान गति में ही होगा। सिंपल सी बात हो गई बेटा। अगर स्पीड सेम रहती तो समान गति में होता। तो त्वरण हो या मंदन हो, दोनों भाई स्पीड परिवर्तित होती है। और जब स्पीड का परिवर्तन होगा बेटा जी तो हम कह देंगे कि यह असमान गति होगी। क्या इसमें डाउट है कोई? नहीं सर। आ जाओ बेटा आगे समझते हैं, फिर आ जाओ आगे समझते हैं। ये देखो फार्मूला की बात कर लेते हैं कि सर फार्मूला क्या होता है। तो बेटा त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। तो आ जाओ देखते हैं बेटा। तो त्वरण बराबर क्या होता है बेटा? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन वेग में परिवर्तन बटे समय। बेटा जी क्या? वेग में परिवर्तन बटे समय। और बेटा इसको हम ऐसे लिखते हैं, जरा ध्यान से समझना। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे, देखो वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है तो हम यहां पे लिखेंगे v माइनस यू अपॉन टी। बेटा यहां पर v क्या है? अब पूछोगे सर v क्या है, u क्या है, t क्या है? तो t तो पता है कि समय है। v और u बेटा दोनों वेग को बताते हैं, लेकिन किस तरह से बताएंगे आ जाओ बताता हूं। देखो अगर मैं v की बात करता हूं तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ये अंतिम वेग है, ये अंतिम वेग हो जाएगा। जरा ध्यान से समझना, ये क्या हो जाएगा? अंतिम वेग हो जाएगा। और बेटा u की अगर हम बात करते हैं तो u क्या हो जाएगा? ये प्रारंभिक वेग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? प्रारंभिक वेग हो जाएगा। तो मेरी बात ध्यान से समझना। मैं कहना ये चाहता हूं कि जैसे पहले मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे पहले मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। जरा ध्यान से समझना। पहले मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, अब मैं बेटा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं। तो बेटा जी क्या करोगे? घटाओगे ना, घटा देना तो पता चल जाएगा कि क्या हो गया है। मेरी बात समझना। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये फार्मूला कहां पे लगेगा बता दूंगा बेटा जी। मैंने क्या बताया? वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है? अंतिम वेग है। u क्या है? प्रारंभिक वेग है। यहां पर एक बात बेटा नोट डाउन कर लो, यहां पर एक बात नोट डाउन कर लो। जब कोई भी वस्तु चलना स्टार्ट करेगी, जरा ध्यान से समझना, जब कोई भी वस्तु चलना स्टार्ट करेगी तो क्या जीरो हो जाएगा? पहले कैसी थी? वो चलना स्टार्ट कर रही थी, यानी पहले रुकी हुई थी कि नहीं? यानी बेटा उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग जीरो हो जाएगा। कब जीरो हो जाएगा बेटा? जब वस्तु चलना स्टार्ट करेगी। जब वस्तु चलना स्टार्ट करेगी। तो बेटा जब भी वस्तु चलना स्टार्ट करे तो किसको जीरो मानोगे? u को। और जब वस्तु चलते चलते रुक जाए, यानी अंतिम वेग क्या हो गया? अंतिम वेग जीरो हो गया। अंतिम वेग बेटा जीरो कब होगा? जब वस्तु रुक जाएगी। जब वस्तु रुकेगी बेटा, जब वस्तु रुकेगी तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अभी आप क्वेश्चन में करेंगे। मान लो मैंने कहा कि मैं चलना स्टार्ट करता हूं, अब मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं, तो तुम क्या कहोगे? सर आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं इसीलिए आपका u जीरो हो गया।
इसीलिए आपका u जीरो हो गया। अब आप 40 किलोमीटर की पावर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, इसीलिए आपका v जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। सीधी सी बात हो गई ना। हाँ सर, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। वेग में परिवर्तन बटे समय v माइनस यू अपॉन टी। हाँ सर समझ में आ गया। बेटा इसकी यूनिट ध्यान से समझना, इसकी यूनिट ध्यान से समझना। वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी वेग की यूनिट क्या हुआ करती थी, पिछली क्लास में बताया था आपको मैं। वेग की यूनिट हुआ करती थी मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो बेटा क्या आ गया, मीटर पर सेकंड माइनस 2, सॉरी इसको सही करने दो, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है स्पीड। किसकी, सॉरी किसकी यूनिट होती है बेटा, किसकी यूनिट होती है, त्वरण की यूनिट होती है। त्वरण की यूनिट क्या होती है बेटा, त्वरण की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर। फार्मूला समझ में आया, यूनिट समझ में आई? हाँ सर आ गया। अब बेटा आगे बढ़ेंगे, आ जाओ आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहां पर एक बात लिखी हुई है, इसको समझते हैं। बेटा यहां पर इंग्लिश से गलती से लिख गया है, और लिखा क्या हुआ है कि बेटा बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज है कि जो त्वरण है, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण होता है, जो त्वरण है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है, और ये बेटा जीरो भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है, जीरो कब होगा भाई, त्वरण क्या है, स्पीड का बढ़ना। मान लो अगर तुम स्पीड नहीं बढ़ा रहे हो तो त्वरण कितना होगा, जीरो। अरे स्पीड नहीं बढ़ा रहे हो तो त्वरण कितना होगा, जीरो। और अगर तुम स्पीड को बढ़ा रहे हो तो बेटा क्या होगा, त्वरण पॉजिटिव। और अगर तुम स्पीड को घटा रहे हो तो त्वरण क्या हो जाएगा, तब बेटा त्वरण निगेटिव हो जाएगा। तब त्वरण क्या हो जाएगा बेटा जी, तब त्वरण निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी स्पीड बढ़ाओगे तो पॉजिटिव, स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं करोगे तो जीरो, और स्पीड को घटा दोगे तो बेटा कितना, तब कितना कितना निगेटिव हो जाएगा। कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना बेटा जी। अब देखो मंदन को समझते हैं कि मंदन क्या है। मैंने क्या कहा था कि स्पीड में कमी आएगी, और यहां पर स्पीड हमने वेग को माना है। तो जरा ध्यान से समझना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, समय के साथ वेग की दर में कमी। बेटा समय के साथ वेग की दर में कमी, तो क्या सर हम त्वरण में लिख सकते हैं क्या कि समय के साथ वेग में वृद्धि? बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, जब दोनों अपोजिट हैं भाई। यहां पर क्या हो रहा है, समय के साथ वेग में कमी को मंदन कहते हैं, तो वहां पे लिख देना कि समय के साथ वेग में वृद्धि को त्वरण कहते हैं। दोनों सिंपल डिफिनेशन है, एकदम सिंपल डिफिनेशन है। अब बेटा यहां पर लिखा हुआ है कि जब भी मंदन होगा, जब क्या होगा बेटा जी, जब भी मंदन होगा तो हमेशा हमेशा u ज्यादा रहेगा v से। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब यह है कि प्रारंभिक वेग हमेशा ज्यादा रहेगा अंतिम वेग से। सर क्यों ज्यादा रहेगा, मेरी बात समझो। मैं अभी कितने की स्पीड से चल रहा हूं, 40 की स्पीड से। सर आप तो रुके हुए हैं। बेटा समझ मेरी बात को, मैं 40 की स्पीड से चल रहा हूं, समझना। मान ले कोई पर्सन है, ये अभी अभी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अब इसको मंदन दिखाना है, तो एक बात बताओ, मंदन के लिए इसको अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। तो जब भी स्पीड कम होगी तो क्या इस 40 से कम हो जाएगा क्या? अरे बढ़ेगी कैसे भाई, 40 तो अभी थी, तो जब भी कम होगी तो जो भी वैल्यू आएगी बेटा वो तो 40 से कम ही आएगी ना। और 40 से कम आएगी तो बेटा ये 40 क्या है, 40 बेटा u है। u क्या होता है, प्रारंभिक वेग। और जो भी आएगा बेटा वो इससे कम आएगा बेटा, और जो इससे कम आएगा बेटा वो क्या आएगा, v आएगा, v। और v क्या था, अंतिम वेग। तो बेटा यहां पर वही तो लिखा हुआ है कि जो प्रारंभिक वेग रहता है तो हमेशा वो अंतिम वेग से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि अंतिम वेग तो घट रहा है ना। जैसे मान लो मैं 40 की स्पीड से चल रहा था, अब मैं मंदन दिखाऊंगा तो अब मैं अपनी स्पीड को कम करूंगा, तो जब भी कम करूंगा तो 40 से नीचे ही तो जाऊंगा, ऊपर तो नहीं जाऊंगा। यानी 40 से नीचे जा रहा हूं, यानी क्या हो जाएगा बेटा कि हमेशा मेरा प्रारंभिक वेग ही ज्यादा होगा, क्योंकि उससे नीचे ही जाना है, उससे ऊपर नहीं जाना है। क्या बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई, बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। बेटा जी अब देखो प्रश्नों को करते हैं। अब यहां से मजा आना स्टार्ट होगी, किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्या हमारी ट्रिक होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बेटा वो मैं आज आपको सिखाऊंगा, आपको मजा आएगी बेटा, मेरी गारंटी है। सारे क्वेश्चन आपको रट जाएंगे, आपको करने का तरीका पता चल जाएगा। मैंने आपको बताया था कि आपको मैं न्यूमेरिकल्स में रटा दूंगा बेटा, बहुत न्यूमेरिकल लेकर आया हूं। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं। क्या लिखा हुआ ध्यान से समझना। एक कार की गति 5 सेकंड में, एक कार की गति 5 सेकंड में 72 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। कार का त्वरण ज्ञात करो।
तो बेटा क्वेश्चन करने से पहले कुछ बातें याद रखना। बेटा बातें ये हैं कि हमेशा पहली बात ये आती है, जो मैं बताता जाऊं आप लिखते चलिएगा, कि हमेशा यूनिट जो होती है ना वो मैच की यूनिट होनी चाहिए, यानी बड़े के साथ बड़ी यूनिट और छोटे के साथ छोटी यूनिट। बात समझना मेरी, आ जाओ बात समझते हैं। देखो ध्यान समझो। अब इसको आप एक काम करिए, इसको ना 80 से कर लीजिए, इसको आप 80 से कर लीजिए, 80 रहने दीजिए इसको, चलिए ठीक है 80 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आ जाओ, अब पहले सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन अस। गिवन अस का मतलब क्या होता है सर, कि भैया क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से समझना। 5 सेकंड दिया हुआ है, यानी टाइम दिया हुआ है। समय बराबर कितना दिया हुआ है बेटा, समय दिया हुआ है 5 सेकंड का, 5 सेकंड का समय दिया हुआ है। फिर इसके बाद गति दी हुई है, पहले 72 थी, बाद में 80 हो गई। पहले 72 बाद में 80, यानी बाद वाला ज्यादा है तो क्या हुआ, त्वरण हुआ, स्पीड बढ़ी होगी। तो देखो आ जाओ, यानी यहां पर u बराबर कितना है, पहले वाला 72 है बेटा जी, 72 है। बाद वाला कितना है, यानी v बराबर कितना है बेटा जी, 80 है। क्या, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ये लिख दिया, हाँ लिख दिया। अब बेटा जी आपको यूनिट मैच करना है। पहला नंबर में आपको क्या करना है, यूनिट मैच करना है। सर कैसे मैच करेंगे, देखो यहां पर किलोमीटर पर आवर दिया है, यहां पर ये आवर में है, आवर का मतलब होता है बेटा घंटा में है, और यहां पर बेटा सेकंड में है। तो यार घंटे और सेकंड का कोई मेल है क्या, नहीं है भाई। 1 घंटे में दिया हुआ है, 1 सेकंड में दिया हुआ है, यहां पर किलोमीटर पर आवर है और ऊपर समय सेकंड में है, तब तो यूनिट डिसमैच हो गई। तो यहां पर यूनिट को मैच करना पड़ेगा, नीचे वालों को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो बेटा इसकी ट्रिक बताता हूं, आइए सारी चीजें लिखते चलिएगा बेटा, आपको ही लिखना है। बेटा यहां पर मैं आपको यह बताता हूं कि कैसे किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, और कैसे बेटा आप इस मीटर पर सेकंड को चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में। बेटा ट्रिक बताता हूं, मैंने पिछली क्लास में इस चीज को छोड़ा था और आपसे यह कहा था कि आपको करके आना है, बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया था, मैं बता रहा हूं। बेटा ट्रिक है, आपको 5/18 एक वैल्यू याद रखनी है। एक में 5/18 करना है, एक में आपको 18/5 करना है, लेकिन किसमें कौन सा वाला करना है मैं आपको बताता हूं। देखो अगर आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं, यानी आप बड़े से छोटे वाले में जा रहे हैं, तो बेटा आपको करना पड़ेगा 5/18, 5/18 करना पड़ेगा। और बेटा जी अगर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आ रहे हैं, यानी बड़े में आ रहे हैं, तो बड़े को ऊपर रखो, 18/5 हो जाएगा बेटा जी। क्या हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा। तो इन दोनों वैल्यू को याद रखना कि कब किलोमीटर पर आवर से मीटर सेकंड में क्या करते हैं, और मीटर सेकंड से बेटा किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए क्या करते हैं। बेटा सीखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल का यही जादू है, एक दिन में नहीं आता, धीरे धीरे चीजें सीखनी पड़ती हैं, धीरे धीरे चीजें कवर होती हैं, अपने आप जादू नहीं है कि आ जाएगा। बेटा ध्यान से समझना, ये बात समझ में आ गई, गिवनेस आपको समझ में आ गया, ये समझ में आया कि नहीं। हाँ इसको लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, इसको हटाता हूं, हटा देता हूं, चलो ठीक है, अगर लिख गया तो इसको हटाना पड़ेगा ना बेटा जी, तभी तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना मेरी बात, अब ध्यान से समझना, हमें इन दोनों को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। दोनों को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप 72 इंटू मीटर पर सेकंड में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा 5/18, बहुत अच्छी बात है, आपको याद हो गया। फिर बेटा आप इसमें क्या करेंगे, 80 इंटू 5/18। ये देखो अब जो भी आपका आंसर आएगा बेटा वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। जैसे 18 दूनी 36, 8 के 54, 18 चौको 72 बेटा 4 बार गया, और 4 पंचे 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड। ये तो चेंज हो गया बेटा जी, ये तो चेंज हो गया 20 मीटर पर सेकंड में। अब आ जाओ इसको बदलते हैं, 5 8 40, ये बेटा हो गया 400 बटे हो गया बेटा 18। तो इसको काट देते हैं, काटेंगे तो 2 9 18, 2 दूनी 4, 200 हो गया बेटा, 200 बटे 9 आ गया, 200 बटे 9 आ गया बेटा। अब इसको क्या करते हैं, और काटते हैं, और काटने के बाद क्या करेंगे, मैं आप कर लीजिएगा बेटा, मैं पुट कर दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, खुद से आंसर मुझे बता दीजिएगा, टाइम चला जाएगा ज्यादा। आ जाओ इधर आओ, देखो आपको करना क्या है, आपको फार्मूला लगाना है v - u अपॉन t।
बेटा v कितना है, v 80 था, v कितना था 80 था, हमने चेंज किया है 200/9 में, तो बेटा इसकी जगह 200/9 कर दो, 200/9 माइनस बेटा ये कितना था 20 हो गया, इधर देखो हमने चेंज कर लिया बेटा जी, तो ये कितना आ गया है 20 मीटर पर सेकंड आ गया, कितना 20 मीटर पर सेकंड आ गया है, तो इसको बेटा कर लो 20। और बेटा समय कितना दिया हुआ था, समय दिया हुआ था बेटा 5। अब इसके बाद आपको सॉल्व कर लेना है, इसके बाद मैथमेटिक्स है, जो भी बेटा आंसर आ जाए, जिस भी होशियार बच्चे का आंसर आए वो कमेंट जरूर करेगा कि सर मेरा कैलकुलेशन हो गया है। बेटा यहाँ पर मैथ लग रही है, मैथ लग रही है बेटा, यहाँ पर बहुत ही आसान है इसको करना, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। सर आप कर दीजिए बेटा, कर लेना, 9 में 200 का भाग दे देना, जितना आए 20 में घटा देना, फिर 5 का भाग दे देना, आंसर आ जाएगा बेटा, बहुत आसान है, तुम कर लोगे। ये चेंज कैसे करते हैं ये समझ आना था, यही मेन था, ये समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, जल्दी आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बेटा मैंने बनाया है, आ जाओ देखते हैं। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक कार 5 घंटे में रुक जाती है। बेटा जरा ध्यान दो, ये रुक जाती है तो यानी रुकने पर क्या जीरो हो गया, अंतिम वेग जीरो हो गया, यानी बेटा क्या जीरो हो गया, v जीरो हो गया। इस चीज को यहां पर दिया हुआ v जीरो हो गया। इसकी मंदता क्या होगी, यानी किस तरह से यह मंदता दिखाएगा। बेटा जब भी मंदता आएगी तो निगेटिव में आएगी, क्योंकि स्पीड यहां पर घटती है। आ जाओ करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले लिखेंगे गिवन अस। बेटा गिवन अस का मतलब क्या दिया हुआ है, बेटा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, यानी u बराबर कितना दिया हुआ है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। बाद में ये रुक गई, जरा ध्यान से देखो बेटा, बाद में ये रुक गई, यानी इसका v कितना हो गया 0। टाइम कितना दिया हुआ है बेटा, टाइम 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 कहाँ है, टाइम कहाँ है, टाइम कहाँ है, टाइम टाइम हुआ कहाँ गया भैया, ये रहा 5 घंटे। तो बेटा टाइम कितना हो गया 5 आवर हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, ये भी घंटा में है, ये भी घंटा में है, चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फार्मूला लगाओ, v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। v की जगह 0 रख दो, माइनस रख दो, 20 रख दो, अपॉन 5 रख दो। तो बेटा कितना हो गया -20 अपॉन 5। तो कितना हो गया बेटा -4 आ गया बेटा, -4 क्या आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया। मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा वैल्यू क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। जरा ध्यान से चीजों को समझो, जरा ध्यान से देखो, देखो ये माइनस में आया कि नहीं। तो जब भी तुम मंदता निकालोगे बेटा कुछ बातें स्वयं से लिखनी पड़ेंगी, ये न्यूमेरिकल है, यहाँ जादू होता है बेटा, आपको समझना पड़ेगा, उस जादू को कैलकुलेट करके अपनी अपनी नोट्स में लिखना पड़ेगा। बेटा जब भी मंदता होगी तो बेटा इसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव में आएगी, और जब भी बॉडी रुकेगी तो क्या जीरो हो जाएगा, v जीरो हो जाएगा। और बेटा यही तो मैंने किया है, वैल्यू आ गई कितनी, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी आ गई बेटा, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ में आया क्या, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक कार विरामावस्था से शुरू होती है। विरामावस्था से शुरू होती है, मेरे बच्चे ध्यान से समझ, विरामावस्था से शुरू होती है, यानी u बराबर कह रहा है 0 है, यानी u प्रारंभिक वेग है और प्रारंभ में वो विरामावस्था में है। तो विरामावस्था में है तो u 0 हो जाएगा। बेटा क्या हो जाएगा, u 0 हो जाएगा। शुरू होती है और 54 किलोमीटर प्रति घंटे से वेग से 5 सेकंड में पहुंच जाती है। तो आ जाओ इसको देखते हैं क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा। गिवन अस लिख लेते हैं सबसे पहले बेटा गिवन अस लिखना पड़ेगा, सबसे पहले गिवन अस लिखना पड़ेगा। बेटा u बराबर कितना दिया है 0, v बराबर कितना दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम बराबर कितना दिया है, टाइम बराबर दिया है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड। अब जरा ध्यान से देखना बच्चे, अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर ये देखो, यहां पर टाइम सेकेंड में है, यहां पर टाइम घंटे में है।
यानी बेटा इस चौबन को तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो कैसे चेंज करोगे, क्या बताया था मैंने बताया था कि 54 को गुणा कर देना 5/18 से, 18 तिक का 54, 5 तिहाई 15, 15 मीटर पर सेकंड आ गया। कितना आ गया बेटा जी, कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकंड आ गया। बेटा इसको चेंज करना पड़ेगा, यही जादू है, यहीं पर जादू हो रहा है, यहीं पर बच्चे जादू कर नहीं पाते। बेटा जादू तो वही कर पाएगा जिसको आता है, और जिसने कभी सीखा ही नहीं वो जादू कैसे कर पाएगा, यही जादू था बेटा। अब ये 5 मीटर पर सेकंड में हो गया और ये भी मीटर पर सेकंड में है, दोनों खुश हो गए। अब सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करना है v माइनस यू अपॉन टी, इधर ये 0 है तो बेटा हो जाएगा 15 माइनस 0 अपॉन 5, तो बेटा हो गया 15/5, तो बेटा कितना आया, 5 तिहाई 15, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ये किसका आंसर आ गया, ये त्वरण का आंसर आ गया। बेटा किसका आंसर आ गया, त्वरण का। कार द्वारा तय की गई दूरी, मान लें कि कार की गति एक समान है, दूरी भी ज्ञात करना है। अरे दूरी भी निकाल लो भैया, तो कैसे दूरी निकालेंगे जरा ध्यान से समझना। इस समय जो त्वरण आया है वो कितना आया है, जो त्वरण आया है वो कितना आया है, 3 मीटर पर सेकंड आया है। यहां पर बेटा इक्वेशंस लगेंगी, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं पेंडिंग में रखता हूं, इक्वेशंस लगा के ही मैं समझाऊंगा। एक मेथड और है समझाने का, लेकिन अभी मैं उस मेथड का यूज नहीं करूंगा, क्योंकि होता क्या है ना, जब आप नए नए होते हैं तो आप सीख रहे होते हैं चीजों को। अभी आप सीख रहे हैं बेटा जी बहुत सारी चीजों को। हाँ ये क्या है, देख रहे हो अपने आप रील चल जा रही है यार, ये बहुत ही गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है। इसीलिए तो बच्चे पढ़ नहीं पाते। अब मोबाइल जेब में है, इसके बाद भी रील चल रही है, अपने आप ओपन हो जा रहे हैं भाई, तो क्या किया जाएगा। चलो ठीक है, तो बेटा इसमें इक्वेशंस लगेगी, तो इक्वेशन वाले अभी फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको आएंगे आने वाले समय में। अभी बहुत कुछ सिखाना है बेटा, आपको बहुत कुछ सिखाना है। तो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इसको पेंडिंग में रखते हैं, ठीक है, इसको पेंडिंग में रखते हैं। तो सर आपने होमवर्क नहीं दिया, सर आज आपने, बेटा मैं मानता हूँ कि आज मैंने होमवर्क नहीं दिया है। मैं अब क्या करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर से जब भी मैं आऊंगा तो आपको न्यूमेरिकल्स जरूर दिया करूंगा करने के लिए घर से, और सबके आंसर बता दिया करूंगा। आपको घर में करना है बेटा, प्रैक्टिस कर लेना। जिसका भी आंसर नहीं आएगा, जिसका भी सोल्यूशन आपको चाहिए होगा, आप कमेंट करेंगे, मैं शॉर्ट में बना के डाल दूंगा बेटा, ठीक है। तो मैंने आज जितने क्वेश्चन करवाए हैं, आपको बेटा वीडियो को रिपीट वे पर देखना है, क्वेश्चंस को समझना है। जहां पर ना समझ में आया हो आपको कमेंट करना है, मैं सोल्यूशन उसका दूंगा बेटा, आपको कमेंट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू, बाय बेटा, टाटा।